अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। राइट, के ऑब्जेक्ट्स की जो इलास्टिसिटी होती है, जब भी हम उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उनकी शेप या लेंथ या वॉल्यूम के ऊपर क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मॉडुलस है जो कि है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द रेशियो ऑफ द longitudinal stress to the linear strain is called Young modulus of that material. Ratio of longitudinal stress, longitudinal stress, बेसिकली जो स्ट्रेस होती है ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। हम इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली प्रेशर होगा टू द लीनियर स्ट्रेन। तो इसके बाद यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो कुछ यूँ है, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। लेट्स सपोज इसको हम फिजिकली समझ लेते हैं। तो एक रॉड है, तो हमने उसकी दोनों साइडों पे फोर्स लगाई, तो इलास्टिसिटी की वजह से इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल टाइम्स इंक्रीज कर देगी। राइट, तो डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है, एल ओरिजिनल लेंथ, फोर्स जितनी हम फोर्स लगाएंगे, एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट रोड। तो यहाँ पर हमारा यंग यंग मॉडुलस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक और मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, वो है बल्क मॉडुलस। इस तरह यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को डील करता है, इसी तरह बल्क मॉडुलस वॉल्यूम को डील करता है। लाइक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो दे तो वो बल्क मॉडुलस होगा। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होगा वो है के इज इक्वल टू, बल्क मॉडुलस को के से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। सेम है यंग मॉडुलस, लेकिन लेंथ की जगह यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ गया। राइट, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा। तो बेसिकली इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि लेट सपोज ये क्यूब है। तो ये क्यूब है, तो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई दोनों साइड के ऊपर, तो ये क्यूब से रेक्टेंगल बन गया। तो अगर ये क्यूब से रेक्टेंगल बन गया और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये बल्क मॉडुलस हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस, तो शेयर मॉडुलस है द रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ शेयर। शेयर मॉडुलस, तो रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस का जो फार्मूला है वो है जी इज इक्वल टू, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ अपॉन एरिया इनटू थीटा। थीटा इज
सर्टेन एंगल। शियर मॉडुलस को हम फिजिकली समझ लेते हैं। बेसिकली बेसिकली सॉरी एक पैरेलल हम कह सकते हैं कि हमने एक पैरेलली पाइपेट बना लिया, लाइक 3 डायमेंशन में पैरेलल हो गया, राइट? क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम, सॉरी, 3 डायमेंशनल में पैरेललोग्राम हो गया। तो हमने इसके ऊपर एक सर्टेन, बल्कि नहीं, बेसिकली हम तो शियर मॉडुलस को हम फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो शियर मॉडुलस बेसिकली एक, लेट्स सपोज एक क्यूबिट है, क्यूब है, तो उसके हम किसी सर्टेन एंगल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, थीटा, सही है? तो वो उसकी जो शेप होगी वो चेंज होके ऐसी बन जाएगी, राइट? तो इसको हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस। तो इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी। So basically, a solid can be treated as a densely packed system obtained by bringing together isolated single atoms. तो बेसिकली जो एक सॉलिड होता है उसके अंदर डेंसली डेंसली पैक्ड डेंसली पैक्ड एटम होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं, स्टिक पैक्ड हुए होते हैं। एंड आइसोलेटेड सिंगल एटम possesses a number of discrete energy level. तो every atom has discrete discrete energy levels, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं हर एटम्स के पास। तो बेसिकली जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, लेकिन जब वो एक्साइट करते हैं तो हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन बना लेना चाहिए, एटम बना लेना चाहिए। ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पहले ऑर्बिट में, और सेकंड में 8 होते हैं एनीवेज। तो बेसिकली जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते रहते हैं, तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, राइट? तो जब भी किसी एटम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है, तो वो अपना हायर ऑर्बिट में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस करने लगे हैं इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो हम यहाँ पर बैंड्स बनाते हैं, एक ग्राफ टाइप बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वैलेंस बैंड। इसको मैं कह देता हूँ, ये वाला जो एरिया है ये है वैलेंस बैंड वीबी, राइट? तो सबसे पहले वैलेंस बैंड आता है, लाइक ऐसा स्टेट जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन इजी होके घूम रहे हैं, राइट? तो उसके बाद हमारे पास आता है फोरबिडन गैप, फोरबिडन गैप। और फिर सबसे ऊपर आता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड सी भी लिख दिया मैंने, सही है? तो अब हम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फोरबिडन बैंड बैंड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम वैलेंस बैंड की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो वैलेंस वैलेंस बैंड में है द बैंड formed by a series of energy levels containing the valence electron is known as valence band. Like different atoms के different valence एनर्जी लेवल्स होंगे, वैलेंस ऑर्बिट्स होंगे। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे सही ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। द पॉइंट इन विच मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं फोरबिडन गैप, फोरबिडन गैप।
बेसिकली हमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाने के लिए एटम्स को एनर्जी चाहिए होती है। तो लेट्स सपोज एक सर्टेन गैप रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी तो वो कंडक्शन बैंड में एंटर हो जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे वाला जितना भी एरिया होगा वैलेंस वैलेंस बैंड से ऊपर वैलेंस बैंड से ऊपर और कंडक्शन बैंड से नीचे जितना भी एनर्जी वाला एरिया होगा उसको हम फॉरबिडन गैप देंगे। मीन्स के वहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। उसको सर्टेन इतनी एनर्जी ज़रूर चाहिए होती है कि वो कंडक्शन बैंड तक जा सके। तो फॉरबिडन गैप की हम डेफिनेशन लिखते हैं। एन एनर्जी स्टेट एन एनर्जी स्टेट विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। वैलेंस बैंड से डायरेक्ट कंडक्शन बैंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो अब हम देखते हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन है द हायर परमिटेड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। लाइक जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं वहाँ पर उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। द हायर परमिटेड बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। तो इन कंडक्शन बैंड electrons move freely. In conduction band, electrons move freely. लाइक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी हो गया है। तो इसको हम एक मिनट रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू हम समरी इसकी ध्यान कर देते हैं। वो ये है कि एनर्जी बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले हमारे पास डेंसली पैक्ड एटम्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोजली होते हैं। तो वैलेंस बैंड ऐसा एरिया ऐसा एनर्जी का एरिया जहाँ पर से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। फॉरबिडन गैप लाइक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए किसी भी एटम को किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी का जो बैरियर होता है मतलब उसको जो बैरियर क्रॉस हर सूरत करना ही पड़ता है। तो बीच वाला जो एरिया होता है हम उसको फॉरबिडन गैप कहते हैं जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता। और कंडक्शन बैंड बेसिकली जब हम किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में जंप कर देता है और ये हायर परमिटेड बैंड है। तो और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से ही करंट पास करता है। तो ये है हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी। तो आज के दिन हमने चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर हमने एनर्जी बैंड थ्योरी और मॉडुलस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।